हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है संजीत सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वह समानुपात अनुपात का पार्ट 2 का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि 5600 का को ए और बी में 3:4 में बांटे तो बी को कितने राशि मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यदि 5600 को ए और बी में 3:4 में बांटे तो बी को कितना राशि मिलेगा। ए अनुपात बी कितना दिया है, 3:4 माने 3:4। हम इसको पूछ रहा है कि बी को कितना राशि मिलेगा। तो पहले तो कुल निकालेंगे। तो 4 और 3 7, 7x बराबर टोटल कितना दिया है, 5600 रुपया। 5600 x बराबर 5600 बटा 7, 7 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 800। x के वैल्यू 800। पूछा क्या है, b को कितना राशि मिलेगा। तो इसीलिए b बराबर, b का अनुपात कितना दिया है, 4। तो 4 गुने x के वैल्यू कितना है, 800। 800 बराबर गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 3200 रुपया आपका आंसर। दूसरा प्रश्न की ओर देखेंगे। बोल रहा है कुछ धनराशि अमन, विक्रम और अजीत में 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विक्रम को 2700 रुपया मिले तो अमन को कितना राशि मिलेगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन दिया है। अमन, विक्रम और अजीत रेशियो क्या दिया है, 2:3:4। पूछ किसका रहा है, विक्रम को 2700 रुपया मिले। विक्रम को 2700 रुपया मिले तो विक्रम को अनुपात कितना है, 3। तो 3x कितना मिला, 2700 मिला। 2700 यहाँ विक्रम को 2700 रुपया मिला तो 3x, इसका अनुपात विक्रम का अनुपात 3x रख सकते हैं अनुपात के लिए। और 2700 x बराबर 2700 बटा 3। तो x के मान कितना आएगा हमको, 900। पूछ किसका आ रहा है, अमन को। अमन को कितना राशि मिलेगा। तो अमन बराबर, अमन का अनुपात कितना दिया है, 2। अमन के 2 दिया है तो 2 × 900 x के मान। अमन का 2 अनुपात दिया है। तो पूछ क्या रहा है, अमन के कितने राशि मिलेगा। अमन को कितना राशि मिलेगा तो 2 × x के मान कितना आया, 900। तो दोनों में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 1800 रुपया आपका आंसर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 1:2:7 है तो सबसे छोटी कोण का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखिएगा, पहले एक नोट्स में लिख लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। इधर लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री।
याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो पूछ रहा है हमको एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:2:7 है, तो सबसे छोटी कोण का मान ज्ञात करें। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या दिया है, 1:2:7। तो इस सभी को कुल निकालना है, तो 7×2 9 1 10, 10x बराबर पूछ रहा है कोनों, त्रिभुज के कोनों कुल। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग तो हम बता दिए कि 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो, x बराबर 180 अब बटा में 10 x के, 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो x बराबर कितना आया 18। x बराबर 18 आया। सबसे पूछ रहा है सबसे छोटी कोण का मान ज्ञात करें, तो इसीलिए छोटी कोण का मान क्या है, छोटी कोण दिया है 1, तो 1 इंटू में 18, x के मान कितना है 18 इक्वल टू 18 आंसर होगा। चौथा प्रश्न की ओर देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास थैली में ₹1.50 के सिक्के का अनुपात 3:6 है। यदि कुल राशि 36 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करें। 50 पैसा का सिक्का पहले क्या दिया है, 1 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, 50 पैसा। रेशियो कितना दिया है, अनुपात 3:2, 1 रुपया 3 गो, 50 पैसा 6। इसको हम गुना करेंगे तो 3 रुपया और 50 पैसा है 6 गो, तो 50 6 कितना हो जाएगा 300। 300 और 300 को हम 3 रुपया लिख सकते हैं। 3 रुपया टोटल कितना हो गया 6 रुपया, तो 6x बराबर 36 और x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ काटेंगे तो 6x बराबर 6 हो गया। इसलिए 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसे का सिक्के 50 पैसे का सिक्का ज्ञात करें बोला है, तो 50 पैसा के निकालेंगे तो 50 पैसा का कितना दिया आया है हमारा 6 आया है, तो 6 और टोटल x के मान कितना है तो 6, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 36 आंसर आएगा। फिर से देखिएगा कि एक व्यक्ति के पास थैली में ₹1.50 के सिक्के का अनुपात 3:6 है। यदि कुल राशि 36 रुपया है तो 50 पैसे का सिक्का ज्ञात करें। तो 1 रुपया 50 पैसा, अनुपात कितना दिया है रेशियो 3:6, 3:6 दिया है। एकरा मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुने 3 तो 3 रुपया, इधर रुपया में दिले हैं तो रुपया 3 रुपया आ गया। अब 50 पैसा के रुपया में हम बदलेंगे तो 50 छौका 300, 300 रुपया के 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो यहाँ आमना 300 रुपया, तो 300 रुपया के 3 रुपया लिखेंगे। अब 3 रुपया लिखेंगे तो 3 और 3 कितना हुआ 6 हुआ, 6x 3 रुपया 3 रुपया 6 रुपया, तो 6x बराबर है 36। कुल राशि कितना है 36, तो 36 x के मान निकालेंगे तो 6 से 36 कटेगा 6 बार में, तो 36 6 से हमको 6 से 36 कटेगा 6 बार में, x बराबर हो जाएगा 6। इसीलिए 50 पैसे का सिक्का बराबर हो जाएगा 6 गुने 6 बराबर 36। याद रखिएगा कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 1 रुपया। तो वही हम यहाँ किए हैं 50 पैसा को 6 में तो 300 पैसा आया, 300 पैसा आया, 300 पैसा आया। तो 300 पैसा को 3 रुपया लिख सकते हैं। यहाँ x के 6x 3 रुपया 3 रुपया, तो 6 रुपया, तो 6x अब बराबर 36। 36 यहाँ कुल राशि दिया है 36, 6 से 36 के काटेंगे तो 6 बार में, तो x के मान 6। 50 पैसा के पूछा है, 50 पैसा के सिक्के का ज्ञात करें तो 50 पैसे के सिक्का
6 x के मान 6 आया, अनुपात 50 पैसा के कितना है तो 6 गो, तो 6 गो, तो 6 से 6 में गुना करेंगे 36 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है कि 7800 रुपया की राशि को पी क्यू तथा आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे तो पी को कितने राशि प्राप्त होगा। देखिएगा इसका पहला तो एगो नोट्स में आप लिख लीजिएगा कि अगर बट्टा में प्रश्न हो, अनुपात में अगर बटा में प्रश्न हो तो निचला वाला को एलसीएम करेंगे। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 4 3 2 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12। अब 6 2 चौका 12 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। इतना निकाल किया, जो बटा में एलसीएम लिए हैं उसको भूल जाएंगे हमेशा। जब बटा में प्रश्न आए तो हमेशा हम निकाल के बटा में जो एलसीएम आया है ओकरा हम जाएंगे भूल। और बाद देखिए 6 4 10 1 13 13 x बराबर कितना दिया है 7800 रुपया 7800 रुपया। तो x बराबर 13 छक्का 78 13 छक्का 78 600 तो x बराबर 600। तो पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है p को कितने राशि प्राप्त होगा। तो इसीलिए p का राशि बराबर p का अनुपात कितना है, देखिए p के तो अनुपात है 6 आया है ना p के, ये आ गया p या क्यू आर p क्यू आर तो p के कितना आया 6। तो यहाँ लिखेंगे 6, x के वैल्यू कितना है 600 बराबर कितना होगा 3600 रुपया। यही आपका आंसर होगा 3600 रुपया। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी सॉल्यूशन में चलिए, ये बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि दो संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो क्या दिया है 4:5 हो जाता है, तो 4/5 लिख सकते हैं हम। अनुपात में है तो बट्टा में लिख सकते हैं ना। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो रेशियो है, तो रेशियो की जगह पर 100 हम मान सकते हैं। अब प्रत्येक संख्या में 5 जुड़ जाता है +5, इसमें भी जुड़ेगा +5, प्रत्येक संख्या में 5 जुड़ जाता है, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो बराबर अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 चौक 24x प्लस में 6 5 30 बराबर 50 25x और प्लस में 25x में से 24x हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1x बराबर 30 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5। तो x बराबर कितना हुआ 5 x बराबर कितना आया 5। तो सबसे छोटी पूछा, सबसे बड़ी भले सॉरी तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो बड़ी संख्या हमको कौन दिया है अनुपात में 4:5। सबसे बड़ी संख्या कौन है तो 5 है, 4:5 है तो बड़ी 5 हुआ।
5:x के मान कितना आया है 5, तो 5 बराबर में आ जाएगा 50-25 आंसर। 25 आंसर होगा। देखिएगा बार बार प्रश्न पूछता है, एक बार और समझिएगा, एक बार और देखिएगा। एक संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4x प्लस 5, 4 अनुपात को 4/5 हम अनुपात के बटा में लिख सकते हैं, तो 4/5 लिख दिए। अनुपात के जगह पर x मान लिए हैं, x रख दिए। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, तो प्रत्येक संख्या में तो +5 ऊपर भी और +5 नीचा भी। अब बराबर में लिख के तो अनुपात 5:6 हो जाता है, तो बराबर 5/6। अनुपात को बटा में रखे 5:6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 6 चौक 24x, 6 पचे 30, 50-25x, 50-25। 25x में से 24x घटेगा तो 1x बचेगा। अब 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। तो x के 1x छोड़ दीजिए, x बराबर कितना है 5। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 5, अनुपात में 4:5 है, तो 5 सबसे बड़ी है। तो 5 x के मान आया है 5, तो 50-25 आंसर हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो के देखिएगा, पार्ट 2 का आज लास्ट प्रश्न। पार्ट 3 हम फिर कल आपको डालेंगे। सॉल्यूशन। 2 बर्तन में नमक और पानी का अनुपात 3:4 तथा 5:2 है। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दे तो नमक तथा पानी का क्या अनुपात होगा। क्या बोल रहा है, नमक और पानी का अनुपात दिया है, नमक और पानी। नमक पानी का अनुपात दिया है, कितना दिया है, तो 3:4 दिया है, 3:4 तथा 5:2। फिर इधर भी लिखिए नमक पानी, इधर कितना दिया है 5:2। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दे तो नमक तथा पानी का क्या अनुपात होगा। तो ऐसा प्रश्न में मिश्रण हुआ, मिश्रण का प्रश्न ही पूछ दिया यहाँ पे। तो कॉपी के साइड में लिख लीजिएगा। इसका एक होता है कि यदि मिश्रण बराबर हो, जैसे 4 और 3 7 और 5 और 2 7 दोनों बराबर है ना, तो याद रखिएगा कि यदि मिश्रण बराबर हो तो दोनों अनुपात जोड़ देंगे। माने क्या कहना है कि यदि मिश्रण बराबर हो तो दोनों अनुपात को हम देंगे जोड़। तो जोड़ देंगे तो देखिए अनुपात तो बराबर है ना, 4 और 3 7 इधर भी आता है और 5 और 2 7 इधर भी आता है। तो दोनों के हम अनुपात को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो नमक के वैल्यू आ जाएगा कितना हमारा 5 और 3 8 नमक का। अब पानी की आ जाएगा हमारा 4 और 2 6 आ गया। तो ये हो गया 8:6, 8:6 जो आपका नमक पानी का रेशियो है। एक बार और समझिएगा, यदि ऐसा प्रश्न पूछे 2 बर्तन में नमक और पानी का अनुपात 3:4 तथा 5:2 है, यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दे तो नमक तथा पानी का क्या अनुपात होगा। तो नमक अब पानी हम लिख दिए, पहला रेशियो दिया है हमारा 3:4, 3:4 और दूसरा दिया है हमारा रेशियो 5:2। पहले हम यहां देखेंगे कि दोनों के मिश्रण बराबर है, 4 और 3 7 और 5 और 2 7। तो दोनों के जब मिश्रण बराबर है तो हम दोनों के रेशियो को आपस में जोड़ देंगे। दोनों के रेशियो को आपस में जोड़ देंगे तो हम वही जोड़े, नमक को नमक से या पानी को पानी से। तो नमक को नमक से जोड़े तो 5 और 3 8,
अब पानी को पानी से जोड़े तो 4 और 2 6, तो नमक के वैल्यू आ गया हमारा 8, अब पानी के आ गया 6, तो ही होगा 8:6 आपका आंसर। आज का वीडियो लास्ट क्वेश्चन यही था। अगले पार्ट 3 हम आपको कल आपके बीच लेके आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।